ओलंपिक में ना सही लेकिन चुनावी अखाड़े में विनेश फोगाट ने लठ गाड़ दिया है। कांग्रेस ने विनेश को उनके ससुराल जिंद की जुलाना सीट से टिकट दिया था, जहां उन्होंने बीजेपी के योगेश कुमार बैरागी को 6015 वोटों के मार्जिन से पीछे छोड़ा। विनेश फोगाट की बदौलत कांग्रेस इस जुलाना सीट पर 15 साल बाद जीत हासिल करने में कामयाब रही है। अब आपको ये भी बता दूं कि मैंने खुद जुलाना जाकर जनता का मूड जानने की कोशिश की थी। जनता से बातचीत के दौरान एक अंदेशा तो उस वक्त भी लग गया था कि विनेश फोगाट यहाँ से जरूर जीतेंगी। जुलाना की जनता तो विनेश फोगाट को खेल मंत्री तक मान बैठी थी, लेकिन उनकी जैसी स्टार प्रचारक के लिए जीत इतनी मुश्किल होगी और वोटों का मार्जिन इतना करीब हो जाएगा, ये शायद खुद विनेश फोगाट को भी नहीं पता होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आज सुबह जब रुझान आने शुरू हुए तो विनेश फोगाट बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी के मुकाबले काफ़ी पीछे चल रही थी। इस बात की टेंशन उनके चेहरे पर भी देखने को मिल रही थी। एक समय पर तो सोशल मीडिया पर यह भी डिक्लेयर कर दिया गया कि विनेश फोगाट अब हारी गई हैं। ओलंपिक की हार के बाद चुनावी हार भी शायद उनके नसीब में होगी। हालांकि दोपहर होते होते पूरी बाजी विनेश के फेवर में आ गई। विनेश फोगाट की जीत की कुछ वजहें जो मुझे जनता से बातचीत के दौरान समझ आई, वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि छत्तीस बिरादरी का जो फैक्टर था वो विनेश फोगाट के फेवर में काम कर गया। विनेश फोगाट ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही छत्तीस बिरादरी से वोट अपील की थी। भूपेंद्र हुड्डा भी पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम देख रहे थे कि छत्तीस बिरादरी से कर रहे थे, वोट अपील कर रहे थे और उन्होंने मान भी लिया था कि अब हरियाणा में कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन अब ऐसा हुआ तो है नहीं। लेकिन विनेश फोगाट अपनी सीट ज़रूर जीत गई हैं। उनको जिताने में छत्तीस बिरादरी में से खास तौर पर जो जाट वोट हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जाट वोट जो हैं वो विनेश फोगाट के फेवर में थे। और वहाँ की जो जनता थी, जब मैंने उनसे बातचीत की, वो ये मान के चल रहे थे कि विनेश फोगाट से हमारा कनेक्शन है, वो अपनी रिश्तेदारी निकाल रहे थे। और उनका ये मानना था कि विनेश फोगाट ने देश के लिए भी अच्छा काम किया है, तो वो हमारे लिए क्या ही बिगाड़ सकती है, वो हमारे लिए क्या बुरा करेंगी। और वो उनका ससुराल है। सबसे बड़ी बात यही थी कि जिंद की जो सीट है, जो जुलाना की सीट थी, वो विनेश फोगाट का ससुराल है। उनके जो पति हैं सोमवीर राठी, वो यहाँ के बेटे हैं, वो यहाँ से वहीं पे रहते हैं, उनका घर भी यहाँ पे है। तो एक विनेश फोगाट के साथ यहाँ की जनता का एक कनेक्शन जुड़ गया था और छत्तीस बिरादरी का यही मानना था कि विनेश फोगाट को ही हम वोट देंगे और जिताएंगे भी, और वैसा हुआ भी। दूसरे फैक्ट की मैं बात करूं तो देखिए, उनके जो विनेश फोगाट के जो ऑपोजिशन में लोग खड़े हुए थे, जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी थे और आम आदमी पार्टी की कविता दलाल थी। कविता दलाल भी एक WWE रेसलर थी, विदेशी मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लेकिन जनता उनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाई जितना विनेश फोगाट के साथ कनेक्ट कर पाई। इसकी पहली वजह तो ये थी कि अगर मैं योगेश बैरागी की बात करूं, जो दूसरे नंबर पर आए हैं जुलाना में, तो जनता के मुकाबले बैरागी वो वंश से आते हैं, बैरागी खानदान से आते हैं, दलित चेहरा है, लेकिन फिर भी जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी एलीट माने जा रहे थे। जनता का कहना था कि बीजेपी ने यहाँ पर गलत कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और हम उनसे रिलेट ही नहीं करते हैं, जनता से उनका कोई साहूकार नहीं है। वो कैंपेनिंग करते थे लेकिन जनता उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। कैंपेनिंग के दौरान उनकी जनता में भीड़ आती थी, लेकिन जनता फिर भी ये मन नहीं बना पा रही थी कि उनको वोट कितने देने हैं और कैसे जिताना है, या जिताना भी है या नहीं। जो नतीजे आए हैं उसमें उनको वोट तो मिले हैं, लेकिन जीत के लायक वोट सिर्फ विनेश फोगाट को ही दिए गए हैं। कविता दलाल की बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से फील्डिंग लगाई गई थी, लेकिन कविता दलाल देश की बेटी थी, WWE में जाके रेसलिंग करती थी, लेकिन जनता के मन में वो भी अपनी जगह नहीं बना पाई क्योंकि वो जुलाना की बेटी नहीं थी और उनका ससुराल जुलाना नहीं था। ये जो वंशवाद की जो बात थी और जो बिरादरी की बातचीत थी, ये कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के फेवर में गई और जुलाना के साथ एक संबंध साधना भी उनके फेवर में आ गया। तीसरे पॉइंट की बात करें तो विनेश फोगाट के मोमेंटम में एक उनकी ओलंपिक हार भी जुड़ गई। ओलंपिक हार का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि पूरा देश में एक ऐसा माहौल था कि विनेश फोगाट देश की बेटी हैं, भारत के हाथ से एक मेडल छूटा है, लेकिन अब चुनाव में उनको जीत दिलाकर उनको एक अच्छा पटल देना है और उनको जीत से उनका नाम फिर रोशन भी करना है। ओलंपिक में हार के बाद उन्होंने संन्यास का भी ऐलान कर दिया था, तो कांग्रेस को भी ये लगा कि यहाँ पे उनके संन्यास के बाद उनको अगर एक चुनावी मैदान में वो उतरती हैं तो उसका उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और चुनावी मैदान में वो जुलाना सीट जीत भी सकती हैं, और वैसा हुआ भी। उसके पहले बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के जो नेता हैं, उनके साथ उनकी पूरी एक जंग चल रही थी। कथित रेप के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर वो बैठी थी और वो भी एक एंगल था जिसकी वजह से जुलाना में उनकी काफ़ी साख बढ़ गई, उनको जीत भी हासिल हुई। अब देखिए, एक बात हमने उस वक्त भी प्रेडिक्ट की थी कि ऐसा तय है कि अगर जुलाना विनेश फोगाट जीत भी जाती हैं तो ये तय नहीं है कि कांग्रेस भी पूरा चुनाव विधानसभा चुनाव जीत जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। बीजेपी जो है वो 49 सीट जीत गई है और कांग्रेस 36 सीटों पर सिमट गई है, उनको बहुमत नहीं मिला है। अब हुआ यही है कि देखिए, विनेश फोगाट तो जीत गई हैं, लेकिन अब सरकार कांग्रेस की बनेगी नहीं और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो वो यहाँ पे विधानसभा चुनाव जीत के भी, अपनी सीट जीत कर भी उनको खास फ़ायदा हुआ नहीं है, कांग्रेस को खास फ़ायदा हुआ नहीं है।
जब हमने जनता से बातचीत की थी तो उनका काफ़ी भरोसा था कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जानते थे, वो मान के चल रहे थे कि विनेश फोगाट अगर जीतेंगी तो वो खेल मंत्री बनेंगी। लेकिन अब अगर उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो विनेश फोगाट का खेल मंत्री बनना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। इस पूरे मामले को लेकर, विनेश फोगाट की जीत को लेकर और कांग्रेस के पूरे इस मामले को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।